क्या अल्लू अर्जुन अब सुपर हीरो बन गए हैं? भाई लोग, कुछ सीन सिर्फ सीन नहीं होते, वो एक एक्सपीरियंस होते हैं। और पुष्पा 2 द रूल की क्लाइमेक्स फाइट वही एक्सपीरियंस है जिसने इंडियन ही नहीं बल्कि विदेशी ऑडियंस को भी हिला कर रख दिया है। जब से सोशल मीडिया पर इस फाइट सीन्स का वीडियो वायरल हुआ है, तब से लोग पूछ रहे हैं, इज पुष्पा राज अ सुपर हीरो? अब देखो, हम सब जानते हैं कि इंडियन सिनेमा एक अलग ही स्वैग होता है। हमारे यहाँ के हीरोज बिना केप और बिना सुपर पावर के ही ऐसे काम कर जाते हैं जो हॉलीवुड के सुपर हीरो भी नहीं कर पाते। लेकिन जब अमेरिकन्स और वेटरन्स ऑडियंस भी यही कहने लगे कि पुष्पा राज कैन फाइट सुपरमैन, तो समझ लो कि मामला कितने लेवल तक का हिट हो गया है। इसी मुद्दे पर आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर आपको मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज मिलती रहेंगी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर चलते हैं। पुष्पा 2 का वायरल फाइट सीन्स क्यों बना चर्चा का विषय? अब आप सोच रहे होंगे कि पुष्पा 2 के इसी एक सीन को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। भाई, कारण बहुत सिंपल है। इस फाइट सीन में सिर्फ एक्शन ही नहीं है, इसमें एक मास मसाला सुपरस्टार का रेज मोड भी देखने को मिलता है। फाइट सीन्स की कहानी पर बात करते हैं। जब पुष्पा राज को पता चलता है कि उसकी भतीजी के साथ गलत हुआ है, तो वो पूरी तरह से रेज मोड में चला जाता है। फिर जो होता है वो किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं। सीन में दिखाया गया कि पुष्पा अकेले ही पूरी गैंग का सफाया कर देता है, और वो भी ऐसे स्टाइल में कि विदेशी लोग कहने लगे, दिस इज बेटर देन हॉलीवुड सुपर हीरोज। फोरेंसिस का रिएक्शन। अमेरिकन्स और दूसरे देशों के लोग इस सीन को देखकर हैरान हैं। उन्हें लग रहा है कि पुष्पा राज की एंट्री मार्वल या डीसी यूनिवर्स में होनी चाहिए। किसी ने इसे जॉन विक से कंपेयर कर दिया, तो किसी ने जैक स्नाइडर जैसी सिनेमैटिक स्टाइल से। बिग बजट और हाई वर्ल्ड क्लास एक्शन। इस मूवी में सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि एक्शन भी टॉप लेवल पर रखा गया है। 4 बड़े स्टंट मास्टर ने मिलकर पुष्पा 2 के एक्शन को डिजाइन किया। पीटर हैन, नबा कंता, ड्रैगन प्रकाश और केंचा। इसीलिए फाइट सीक्वेंस बिल्कुल स्टाइल और धमाकेदार बना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुष्पा राज अब सिर्फ एक स्मगलर नहीं बल्कि एक मास सुपर हीरो बन चुका है? क्या भारतीय सिनेमा अब वाकई अपने ही सुपर हीरो स्टोरीज बनाने के लिए तैयार है? हॉलीवुड वाले जितनी बार सुपर हीरो मूवी बना चुके हैं, उतनी बार तो हम पुष्पा राज जैसे हीरोज को अलग अलग अवतार में देख चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स फाइट को क्यों इतनी स्पेशल है, हॉलीवुड से इसकी तुलना क्यों हो रही है, और फॉरेंस का इस पर क्या रिएक्शन है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी मजेदार होने वाली है। उससे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको मूवी से रिलेटेड मजेदार और चटपटी न्यूज देखनी है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। क्या है इस वायरल फाइट सीन का कहानी? भाई, जब से पुष्पा 2 द रूल का ये क्लाइमेक्स फाइट सीन वायरल हुआ है, तब से इंटरनेट पर चर्चा ही चर्चा है। अब सोचो, एक आदमी अकेले पूरी गैंग के खिलाफ खड़ा है, वो भी बिना किसी सुपर पावर के, लेकिन फिर भी ऐसा डिस्ट्रक्शन करता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। फाइट की ब्रूटैलिटी। इस पूरे सीन में एक्शन बहुत रॉ और इंटेंस है। पुष्पा का पंचिस और किक से नहीं बल्कि हर चीज को हथियार बना देता है, चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा हो या पास में पड़ा कोई औजार। हर पंच और हर वार इतना पावरफुल है कि विलन हवा में उड़ते नजर आते हैं। यही वो सीन है जहां वे पूरी बहस शुरू हुई है। क्या पुष्पा अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सुपर हीरो बन चुका है? क्योंकि जो ताकत, जो स्पीड और जो अग्रेशन इस फाइट में दिखाया गया, वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। विदेशियों का क्या कहना है? अब मजेदार बात यह है कि सीन सिर्फ इंडियन ऑडियंस को ही नहीं बल्कि अमेरिकन्स और बाकी दर्शकों को भी क्रेजी कर चुका है। सुपरमैन वर्सेस पुष्पा। एक विदेशी यूजर ने लिखा, पुष्पा राज कैन फाइट सुपरमैन, यानी अब पुष्पा राज को मार्वल और डीसी के लेवल पर देखा जा सकता है। ये बात कोई मजाक नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन फिल्म के एक फाइट सीन को हॉलीवुड के सुपर हीरो के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जैक स्नाइडर वाला वाइब। कई लोगों को इस सीन की सिनेमेटोग्राफी और स्टाइल बिल्कुल जैक स्नाइडर टाइप की लगी। जैक स्नाइडर वही डायरेक्टर है जिन्होंने मैन ऑफ स्टील, जस्टिस लीग जैसी विजुअल स्टनिंग फिल्में बनाई हैं। पुष्पा 2 के एक्शंस को उसी लेवल पर रख कर देखा जा रहा है। जॉन विक से तुलना। कुछ विदेशी दर्शकों ने पुष्पा की फाइट स्टाइल को
जॉन विक से कंपेयर किया है। जब भाई जॉन विक यानी कि स्टाइल, गन फाइट और हाई इंटेंसिटी एक्शन का मास्टर, अगर पुष्पा राज को जॉन विक के बराबर रखा जा रहा है तो समझ लो कि इसका एक्शन कितना रॉ और डेडली था। कई अमेरिकन फैंस का कहना है कि हॉलीवुड को भी अब सीखना चाहिए कि कैसे एक्शन सीन्स को आर्ट बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हॉलीवुड सिर्फ वही पुरानी सुपर हीरो मूवीज को दोहराता रहता है, जबकि इंडियन सिनेमा अपने एक्शन को हर बार एक नए लेवल पर ले जाता है। अब ये सवाल उठता है कि पुष्पा 2 को बार बार हॉलीवुड से क्यों कंपेयर किया जा रहा है। इंडियन सिनेमा वर्सेस प्योर क्रिएटिविटी। हॉलीवुड में बड़े बड़े बजट होते हैं लेकिन उनकी कहानियां कभी कभी रिपीट होने लगती हैं। वहीं इंडियन सिनेमा में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। हमारे डायरेक्टर बिना सुपर हीरो बनाए भी ऐसे एक्शन सीक्वेंस बना देते हैं जो हॉलीवुड को भी हैरान कर देते हैं। पुष्पा 2 का एक्शन बहुत ग्रैंड था, खासकर यात्रा सीक्वेंस और क्लाइमेक्स फाइट। इसे देखने के बाद विदेशी दर्शकों को लगा कि इंडियन सिनेमा भी अब वर्ल्ड क्लास एक्शन फिल्में बना सकता है, बिगर देन मार्वल। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पुष्पा राज जैसा कैरेक्टर अब अगर बॉलीवुड में होता तो मार्वल उसे किसी सुपर हीरो मूवी में ले आता। यानी पुष्पा 2 का एक्शन मार्वल और डीसी मूवीज के बराबर रखा जा रहा है। भाई पुष्पा सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक कल्ट बन चुका है। अल्लू अर्जुन का अंदाज, डायलॉग डिलीवरी और उनका स्वैग, इन सब ने इसे आइकॉनिक बना दिया है। मास एंटरटेनर प्लस स्टाइलिश एक्शन। पुष्पा 2 में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक ब्लॉकबस्टर के लिए चाहिए। इंटेंस स्टोरी टेलिंग, हाई एनर्जी सॉन्ग्स, पावर पैक्ड एक्शंस और दमदार विलन, रियल लोकेशंस और बिग बजट प्रोडक्शन। फिल्म के मेकर्स ने इसे पूरी तरह से रियल फील देने के लिए शूटिंग को जंगलों और बड़े सेट्स में किया, खास तौर पर यात्रा सीक्वेंस जिसे 60 करोड़ की लागत में शूट किया गया। सोशल मीडिया पर हाइप। फिल्म के आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स, रिएक्शंस वीडियो और ट्विटर ट्रेंड्स ने इसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुष्पा 3 में और भी बड़ा ब्लास्ट होगा? पुष्पा 3 द रोर की अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती है। सुकुमार ने हिंट दिया है कि तीसरे पार्ट में कहानी और भी ग्रैंड होगी। इस बार पुष्पा को एक ग्लोबल लेवल पर लड़ते हुए दिखाया जा सकता है, यानी इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट से सीधी भिड़ंत। क्या फहद फासिल का किरदार इस बार असली टेरर लेकर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुष्पा राज अब सिर्फ जंगल का राजा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का किंग बनेगा? तो भाई लोग, पुष्पा 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंडियन सिनेमा के लिए एक माइलस्टोन है। अब देखना ये होगा कि पुष्पा 3 में सुकुमार और क्या बड़ा धमाका करने वाले हैं। इन द एंड यही मैं कहना चाहूंगा दोस्तों। भाई पुष्पा 2 द रूल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का ग्लोबल शोकेस है। अल्लू अर्जुन ने एक बार फिर प्रूफ किया है कि मास सिनेमा का असली राजा कौन है। क्लाइमेक्स फाइट सीन्स हो या पुष्पा राज का अंदाज, हर सीन्स ने ऑडियंस को पागल कर दिया है। विदेशी लोग इसे मार्वल और जॉन विक से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो पुष्पा राज का लेवल अलग ही है। हॉलीवुड का बजट बड़ा हो सकता है लेकिन हमारे पास दमदार स्टोरी टेलिंग और जबरदस्त एक्शंस हैं। बॉक्स ऑफिस सुनामी से साफ है कि पुष्पा 2 ने इंडियन सिनेमा का कद और ऊंचा कर दिया है। क्या पुष्पा 3 में और बड़ा धमाका होगा? अगर हाँ तो भाई सिनेमा हॉल फिर से आग लगने के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जो भी हो आपका ओपिनियन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज के लिए आपको पता ही है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।